अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन। वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था साइंटिफिक मेथड के नाम से या बायोलॉजिकल मेथड के नाम से। उससे रेलिवेंट कुछ बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। वो कुछ इस तरह है: हाउ हाइपोथेसिस इज़ कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। तो आपसे वो अलहदा भी पूछ सकता है, हाउ हाइपोथेसिस इज़ कन्वर्टेड टू थ्योरी, या हाउ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। या थ्योरी को प्रिंसिपल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या हाइपोथेसिस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये डिफरेंट वे से आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। देन हमने उसका आंसर आपको जो है वो यहाँ कंप्लीट वे में सॉल्व करके दे दिया है। तो सबसे पहले है कि हाउ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड टू थ्योरी। हाइपोथेसिस किस तरह थ्योरी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो आप हेडिंग बनाएंगे फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन कहते हैं किसी चीज़ का बनना, ऑफ थ्योरी। थ्योरी कैसे बनती है। When experiment prove hypothesis is correct, scientists use such hypothesis for formulating further hypothesis। अब हमारे पास जब साइंटिस्ट हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर, तो और वो हाइपोथेसिस बार बार ठीक भी हो जाता है। उसके बाद वो जो हाइपोथेसिस है वो किस में चेंज हो जाता है, थ्योरी के अंदर चेंज हो जाता है। यानी इन शॉर्ट कि अगर आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो और हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद बार बार गलत साबित नहीं हो रहा, देन वो हाइपोथेसिस किस में चेंज हो जाता है, थ्योरी के अंदर चेंज होता है। और यहाँ पर बेटा एक बात हमेशा याद रखें, जब भी हम कोई भी साइंटिफिक वर्क करते हैं कभी भी सिंगल एक्सपेरिमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करते। हम एक चीज़ के ऊपर बार बार तजर्बात करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर रिजल्ट हमेशा हर बार सेम आ रहा आपकी कही हुई बात का, आपके हाइपोथेसिस का, देन वो आपका हाइपोथेसिस जो है वो किस में चेंज हो जाता है, थ्योरी के अंदर चेंज हो जाता है। और बायोलॉजी में हमारे पास जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, या कमिंग इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी सही। उसके बाद अगला हमारा पार्ट आता है हाउ हाइपोथेसिस या हाउ थ्योरी इज कन्वर्टेड टू लॉ एंड प्रिंसिपल। तो इसका आंसर भी हमारे पास गिवन है। तो बिल्कुल सेम वही बातें हैं, साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। तो जितने भी हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो अपने थ्योरीज के ऊपर बार बार जो है क्या काम करते हैं, टेस्ट करते हैं। और उनकी बड़ी कोशिश होती है कि किसी तरह से ये थ्योरी गलत साबित हो जाए, और अगर गलत साबित नहीं होती देन वो किस में चेंज हो जाती है, लॉ और प्रिंसिपल में। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। तो वो बहुत कोशिश करते हैं तो वो किसी तरह किसी थ्योरी को डिसप्रूव कर दें, गलत साबित कर दें। इफ थ्योरी इज प्रूव अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट, अगर थ्योरी बार बार टेस्ट करने के बाद भी सही साबित हो रही है, इट बिकम्स लॉ एंड प्रिंसिपल। तो वो लॉ और प्रिंसिपल के अंदर चेंज हो जाती है। और साइंटिफिक लॉ के बारे में बात की जाती है, इट इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। कि आपके पास जितने भी लॉ हैं वो पूरी दुनिया में यूनिफॉर्म होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, एक फैक्ट बेस के ऊपर होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में गुरूब होता है, ये एक कांस्टेंट बात है, एक फैक्टेड बात है। आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं तो वहां पर यही फिनोमिना है, दुनिया एक तरफ से गुरूब होगा, एक तरफ से जो है वो तलू होगा। तो इसी तरह आपके पास थ्योरीज एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपके पास जो लॉ है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और बायोलॉजी में हमारे पास जस्ट दो ही लॉ हैं, एक आपके पास है हर्डिवनबर्ग लॉ और दूसरा हमारे पास जो है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद दूसरा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, और दूसरा हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने साइंटिफिक मेथड में एक स्टेप पढ़ा था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट, और उसमें मैंने आपको एक लाइन पे अंडरलाइन करवाई थी कि आपका जितना भी साइंटिफिक मेथड है उसमें सबसे मोस्ट बेसिक स्टेप जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट होता है। अब एक्सपेरिमेंट हम जब कोई भी रिसर्च करते हैं तो दो किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक तो सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है और दूसरा आप जो है वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम देखते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ होता है। आप सपोज करो कि आपने ये पोर्ट्स आपके पास हैं, इसके अंदर आपने पौधे लगाए हुए हैं, और अब ये ए को आप नाम दे दो ए का, और दूसरे को हम नाम देते हैं बी का। अब ए को हम नाम देते हैं कंट्रोल ग्रुप और दूसरा आपके पास कहलाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अच्छा, अब याद रखें कि आपने पढ़ रखा है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। अब इस पौधे ने भी अपनी खुराक को खुद तैयार करना है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की मदद से इसने अपनी खुराक को खुद तैयार करना है। हम क्या काम करते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। फोटोसिंथेसिस करेगा, अपनी खुराक को खुद तैयार करेगा, जिसके नतीजे में इसकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी और हर वो न्यूट्रिएंट भी सब कुछ इसको प्रोवाइड कर देंगे जो इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। इन अदर केस बी ग्रुप में आप फोटोसिंथेसिस करवा रहे हो, बल्कि हो रही है डे लाइट में, लेकिन हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि इस पौधे को CO2 की सप्लाई खत्म हो जाए। ठीक है जी। अब एक को CO2 मिल रही है, एक को CO2 नहीं मिल रही, बाकी हर चीज हम उसको सेम प्रोवाइड करेंगे जो कि कंट्रोल ग्रुप में है। तो ये अब इसके ऊपर क्या असर आएगा, दिस इज आवर टॉपिक, कि कंट्रोल ग्रुप में आप हर चीज प्रोवाइड कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सिर्फ आपने एक चीज को जो है वो रोक देना है। आप देखते हैं, द ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट दैट डज नॉट रिसीव द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, कि आप कोई एक वेरिएबल है, यानी आप इसको एक वेरिएबल कंसिडर कर लो, एक फैक्टर है, आप अपनी उस चीज को वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। The group in an experiment that does not receive the variable being tested. It is used baseline to compare the result. फिर इसको आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, तो क्या नतीजा होगा। तो ये आपके पास बेस लाइन है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या कहता है, द ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट दैट रिसीव वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। अब इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपके पास जो है इसको जो वेरिएबल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सॉरी बेटा, इसमें मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करोगे और यहाँ पर आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड किया जाएगा। इट इज यूज टू टेस्ट द वेरिएबल, और आप वेरिएबल को टेस्ट करोगे। वी विल नॉट प्रोवाइड CO2 प्लांट टू चेक द इफेक्ट। तो यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड नहीं करेंगे और चेक करेंगे कि इसका इफेक्ट हमारे रिजल्ट के ऊपर क्या आता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में किए जाते हैं। एक सिंपल आपके पास एक्सपेरिमेंट होता है और दूसरा आपके पास कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कि हम ये चेक करें कि आया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके प्लांट की ग्रोथ को या आपके किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो बेटा ये थे हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो पिछले आपके टॉपिक से रेलिवेंट थे, जो हमने यहाँ पर आपको विद आंसर जो है वो बता दिए हैं। होप्स हो कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड प्लीज। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।